नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 एलिमेंट थ्योरी। क्योंकि साथियों, जो एक्यूप्रेशर है उसमें 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि साथियों, यदि हमने 5 एलिमेंट्स जो पंच तत्व हैं प्रकृति के, इनको समझ लिया, क्योंकि इन्हीं से प्रकृति का हर तत्व, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटा सा छोटा कण भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। और जब भी हमारी बॉडी में या प्रकृति के किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज के अंदर इन पंच तत्वों से किसी भी एक तत्व की या कमी या अधिकता हो जाती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। यदि हमने इन पंच तत्वों को समझ लिया, इन 5 एलिमेंट्स को समझ लिया, तो हम पहचान पाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से तत्व की कमी है, उसको हम बैलेंस कर लेंगे तो हम अपनी बीमारियों का, हमारे शरीर में आने वाले प्रॉब्लम्स का उपचार अच्छे से कर पाएंगे साथियों। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि उन पंच तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं और किस तरह से वे होते हैं। साथियों, हमारे 5 एलिमेंट साइकिल के अनुसार, टीसीएम के अनुसार, पहला जो तत्व होता है वो होता है वुड। वुड और वुड यानी कि काष्ठ, लकड़ी। और इस तत्व के अंदर हमारे 2 ऑर्गन आते हैं, लीवर और गोल ब्लैडर। साथियों, जब भी ये बिगड़ता है तो हमें लीवर से संबंधित और गोल ब्लैडर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। साथियों, दूसरा तत्व होता है कि फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में भी हमारे जैसे हार्ट आ गया और अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 2 ऑर्गन आते हैं। तीसरा तत्व होता है अपना अर्थ एलिमेंट का। और अर्थ एलिमेंट में भी हमारे 2 ऑर्गन आते हैं। इसमें जो होता है, एक तो होता है स्टमक, दूसरा होता है स्प्लीन। चौथा जो तत्व है वो होता है मेटल। मेटल के अंदर भी हमारे 2 ऑर्गन आते हैं, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। पांचवें तत्व के अंदर होता है हमारा वाटर एलिमेंट। और वाटर एलिमेंट में यह है किडनी और यूबी, किडनी का और यूरिनरी ब्लैडर का। साथियों, जब भी ये 5 तत्व प्रकृति के इम्बैलेंस होते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, हमें समस्याएं आती हैं, हमें बीमारियां आती हैं। साथियों, वुड, यदि हम वुड की बात करें तो वुड जो हमारा एलिमेंट है उसकी जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी होती है विंड, यानी कि हवा। और जो फायर एलिमेंट है उसकी हीट होती है, यानी कि गर्मी। साथियों, जब फायर एलिमेंट शरीर में बढ़ेगा तो साथियों हमारे जैसे स्टमक में गर्मी हो गई, लीवर पे गर्मी हो गई, है ना। और यदि हार्ट पे गर्मी हो गई तो हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे भाई मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है। ऐसे ही जो अर्थ एलिमेंट है उसकी एनर्जी होती है अर्थ एलिमेंट की जो एनर्जी है वो है ह्यूमिडिटी।
इसी तरह से मेटल मेटल की एनर्जी होती है ड्राइनेस। ड्राइनेस के कारण हमें कौन कौन सी समस्या दिखाई देंगी साथियों? ज़्यादातर जो ड्राइनेस शरीर में आएगी यानी कि शुष्कता शरीर में आएगी, तो हमारी आंतों में मल सूखने लग जाएगा, शरीर में पानी की कमी के लक्षण दिखाई देंगे, उससे बवासीर वगैरह ये समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएंगे। पांचवा तत्व हमारा जो वाटर एलिमेंट का होता है, तो वाटर एलिमेंट की एनर्जी होती है कोल्ड साथियों। इसकी अधिकता के कारण हमें सर्दी, ठंड, जुकाम, है ना, या डायरिया, पेचिस, ये समस्याएं भी आ सकती हैं साथियों। रनी नोज, ये सभी इसी के लक्षणों में आते हैं। और साथियों ये तो रहा हमारे 5 तत्व। और अब यदि इनके क्रिएटिव साइकिल की बात करें तो ये एक दूसरे का निर्माण करती हैं साथियों। विद्वानों के अनुसार व्यक्ति या किसी भी जीव की उत्पत्ति शून्य से हुई है, क्योंकि शून्य हमने देखा नहीं है कि किस तरह से उत्पत्ति हुई है, तो हम मान के चलते हैं शून्य से हुई है। और जो प्रथम जो उसका जनरेटिव साइकिल में प्रथम रूप आता है वुड। जैसे एक पौधा होता है, वो जब बीज बोते हैं तो निकल कर आता है वुड, ठीक है। तो वुड के रूप में हम उसको देख पाते हैं वुड को, यानी कि बच्चा जब पैदा होने के बाद देखते हैं तो वो वुड होता है। वुड क्रिएट फायर। क्रिएटिव साइकिल की बात करें तो वुड क्रिएट फायर, लकड़ी से हम लकड़ी जो है वो आग यानी अग्नि को जन्म देती है। आग से लकड़ी से ही आग उत्पन्न होती है। और फायर क्रिएट अर्थ, जब लकड़ियों को जला दिया जाता है तो उसकी राख बन जाती है, उससे अर्थ का निर्माण होता है यानी पृथ्वी का। पृथ्वी अर्थ क्रिएट मेटल, पृथ्वी से धातु निकलती हैं। और मेटल क्रिएट वाटर, और जो धातु होती है उनसे उनके बाद का जो प्रोसेस होता है उसके बाद निकलता है पानी, और फिर से वो अपने शून्य में चला जाता है और जीवन चक्र भी उसका समाप्त हो जाता है। ये जो क्रिएटिव साइकिल घूमता रहता है।